हेलो स्टूडेंट्स आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन 6 की जो स्टेटमेंट है वो है कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1 इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32 देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स जो कि बराबर है 5x प्लस 1 के, और फिर उसकी जो वैल्यू दी हुई है ना वो हमारे पास 32 भी दी हुई है। यानी एक तो फंक्शन की स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, अलजेब्राइक स्टेटमेंट, और वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1। ये हमारे पास एक गिवन फंक्शन है। अब उस फंक्शन की एक वैल्यू दी हुई है 32, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 32 भी दी हुई है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है उसकी जगह पे लिखेंगे 32, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 32 दी हुई है। तो हम जहां पे एफ ऑफ एक्स है वहां पे नीचे 32 लिख देंगे, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 5x प्लस 1 के। अब ये जो हमारा 1 है इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे ताकि हम x फाइंड कर सकें, क्योंकि हमने x फाइंड करना है अल्टीमेटली। तो क्या करेंगे जी, 1 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो 32 माइनस 1 होगा जो कि इक्वल टू 5x है, और ये आएगा रिजल्ट 31 इक्वल टू 5x। अब ये जो हमारा 5 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ये दूसरी साइड पे क्या करेगा, 31 के नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी 31 को डिवाइड करेगा। तो 31 ओवर 5 इज इक्वल टू x, ये आपका आंसर है, जिसको आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 31 ओवर 5। ठीक है, यानी x के लेफ्ट साइड पे आंसर लिखें या राइट साइड पे लिखें इक्वेशन के, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, यानी आप इक्वेशन का साइन है तो उसके लेफ्ट राइट पे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इक्वल ही होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 6 है। तो उस क्वेश्चन 6 का जो आंसर है वो x इज इक्वल टू 31 ओवर 5 है। लो जी, क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन 7 देखते हैं जी। कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी वेयर सी एंड डी आर कांस्टेंट। नंबर इफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 एंड एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी। यहाँ पे फिर एक फंक्शन हमें गिवन है जो कि क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। ये फंक्शन हमें गिवन है ये फंक्शन हमें गिवन है, और हमने क्या करना है, इस फंक्शन की वैल्यू 1 पे फाइंड करनी है, और 1 पे जब फाइंड करेंगे, ठीक है, तो वो उसको हम इक्वल टू रखेंगे 6 के। इसी तरह इस फंक्शन की वैल्यू हम -2 पे भी फाइंड करेंगे और उसको रखेंगे इक्वल टू 10 के। वहां से हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी, ठीक है, दो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस बनेगी। फिर उनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके ऐड करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वहां से हम सी और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखते हैं जिसका क्या सोल्यूशन है। हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, ये गिवन है फंक्शन। हमने 1 पे वैल्यू फाइंड की है जी, फंक्शन की वैल्यू 1 पे। क्यों किया 1 पे, क्योंकि 1 पे वैल्यू जो जब हम फाइंड करते हैं तो वो हमें उस पे फंक्शन की वैल्यू 6 गिवन है। तो देखिए जी, x की जगह पे आपने 1 पुट किया, लेफ्ट में भी राइट में भी। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो c इंटू 1 प्लस डी। अब c को 1 से मल्टीप्लाई करने से c होगा प्लस d, और f ऑफ 1 जो है वो इक्वल है 6 के। आप देख सकते हैं ऊपर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि f ऑफ 1 इक्वल टू 6 है, तो आपने f ऑफ 1 की जगह पे 6 पुट कर दिया। तो ये आपके पास पहली लीनियर इक्वेशन 6 इज इक्वल टू सी प्लस डी, ये आपके पास पहली इक्वेशन हासिल हो गई है, आपने फाइंड कर ली है। चले दूसरी देखते हैं जी। ठीक है, ये आपके पास एक पहली इक्वेशन आ गई जिसमें सी और डी कांस्टेंट है। ठीक है, सी और डी कांस्टेंट का मतलब होता है कि कोई नंबर है 2 3 4 5 6, कोई इस तरह
कोई नंबर हो सकते हैं, वेरिएबल नहीं हो सकते। वेरिएबल की वैल्यूज चेंज होती है लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई है जी। अच्छा, अब आप फंक्शन की वैल्यू -2 पे फाइंड करें। तो एफ ऑफ -2 किया, तो -2 किया तो जिधर x था वहां पे आपने -2 पुट कर दिया, राइट में भी -2 का स्क्वायर 4 होता है, c इंटू 4 प्लस डी। और f ऑफ -2 की जगह पे आपने 10 पुट कर दिया क्योंकि ये गिवन है ऊपर। अच्छा, c इंटू 4 जब करते हैं तो 4c बनता है, और 4c प्लस डी इक्वल टू 10 है। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, इक्वेशन बी। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें जी, हम क्या करते हैं, हम करते हैं जी b माइनस ए, यानी दूसरी इक्वेशंस में से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखें जी, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने पहले लिखी दूसरी इक्वेशन, बी इक्वेशन लिखी 10 इज इक्वल टू 4c प्लस डी, और नीचे लिखा 6 इक्वल टू c प्लस डी। अब चौंके हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन बदल देंगे। तो 6 का साइन माइनस हो जाएगा, c का भी माइनस हो जाएगा, और d का भी माइनस का साइन हो जाएगा। अब क्या, 10 में से 6 निकालें 4c में से आप ये 1 इसका आप समझ लें कोफिशिएंट, या ठीक है इसके साथ 1 है, तो 4c में से 1c निकालेंगे तो 3c बचेगा, और d जो है वो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू 3c है। अब ये जो 3 है ये नीचे आके इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 4/3 बन जाएगा। तो ये हमारी c की वैल्यू, c की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 4/3। अब इसको हम पुट करते हैं जी, पुट c इज इक्वल टू 4/3 इन ए इक्वेशन में पुट करेंगे। ए इक्वेशन आपके पास है 6 इज इक्वल टू c प्लस डी, आपने c की जगह पे पुट कर दिया 4/3, तो 6 इज इक्वल टू 4/3 प्लस डी। अब ये जो 4/3 है ये दूसरी साइड पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, 6 माइनस 4/3 इज इक्वल टू डी। तो आप इसका जी एलसीएम लें, तो इसका एलसीएम, अब इसके नीचे चूंकि 1 है तो इसका एलसीएम आएगा, 1 और 3 का एलसीएम निकालते हैं तो वो 3 आता है। जब इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 बनेगा। जब ये 4/3 से मल्टीप्लाई 3 होगा तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा -4, ये माइनस के साइन के साथ। तो 18 - 4 करेंगे तो वो 14 होगा, और 14/3 आएगा आंसर या वैल्यू डी की। तो हमारे पास सी और डी की वैल्यू आ चुकी है। सी की वैल्यू 4/3 जो कि हम पहले फाइंड कर चुके हैं, एंड डी इज इक्वल टू 14/3, ये हमने फाइंड कर ली। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।